आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के बाद आज एएसआई संदीप लाठर का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। संदीप लाठर के अंतिम संस्कार के अंदर सरकार के 4 मंत्री पहुंचे, उसके साथ ही कुछ विपक्षी नेता भी वहां पर दिखाई दिए। अब इस मामले को लेकर एक और नाम बीच में आ रहा है, राव इंद्रजीत सिंह का। मनदीप पुनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। मनदीप जी, ये जो नाम सामने आया है राव इंद्रजीत सिंह का, इसका इस केस से क्या कनेक्शन है और क्या इसकी भूमिका हो सकती है इस केस में? देखिए आज सही कहा आपने कि बहुत ज़्यादा जो नेता थे हरियाणा के, वो एएसआई संदीप लाठर के अंतिम संस्कार पे पहुँचे हुए थे। दूसरा उन्होंने अपने सुसाइड वीडियो जो बनाया, उसमें राव इंद्रजीत यादव का नाम लिया और राव इंद्रजीत यादव लोग समझने लगे कि वो पॉलिटिशियन वाला मामला है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं हुँ, है। वो एक कह लीजिए कि फ्रॉड कह सकते हो या 2 नंबरी आदमी, फाइनेंस, धनाढ़ आदमी, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। अ, उसको हुँ, अगर आपको कहना है तो उसने अपने ऑफिशियल इंट्रोडक्शन दे रखा कि वो एक म्यूजिक कंपनी चलाते हैं। बाकी हुँ, उस हुँ, वो कहानी में है, ये एक आपको याद हो कि जिस दिन संदीप लाठर वाला मामला हुआ, उसी दिन रात जी, को 2 दिन पहले रात को मैंने लिखा था कि भाऊ गैंग, ये शब्द याद रख हुँ, लीजिए, इसका हुँ, ज़िक्र बहुत बार आएगा। हमने लगातार 2 वीडियो बनाए हैं। एक हुँ, हमने पिछले 2 वीडियोज़ हमारे दर्शकों ने देखे होंगे, तो उसी की कंटिन्यूटी में हम ये आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं। उस 2 वीडियो में मैंने बार-बार ज़िक्र किया है कि एनसीआर, गुड़गाँव, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, यहाँ पर अकूत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है और जी, इसमें ये फाइनेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी वजह से जो ये सारा खेल है, ये भी घूम रहा है। जो भ्रष्टाचार की जो बार-बार बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, ये हुँ, करप्शन है कहाँ? हुँ, ये राव इंद्रजीत यादव है कौन? जिसके 50 करोड़ रुपए दिए जाने की बात आई। आज राव इंद्रजीत यादव ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। उसने उसने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दी। इस हुँ, राव इंद्रजीत यादव का नाम सबसे पहले एक मर्डर केस में आया। वो मर्डर केस हुआ डिग्गल गाँव के मंजीत 6-3 का। 6-3 हुँ, उनको मतलब उनके जो प्यार का नाम था उनका, 6-3 उनको कहते थे। मंजीत हुँ, डिग्गल गाँव का एक फाइनेंसर था। फाइनेंसर क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो डिग्गल गाँव है वो फाइनेंसरों का गाँव है, जो ब्याज पर पैसे देते हैं। आम लोगों को नहीं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को जो पैसे देते हैं और हुँ, 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसे इकट्ठा कर के जो पैसे देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हुँ, डिग्गल गाँव के एक आम किसान के बेटे की इतनी हैसियत थोड़ी ना हो जाएगी कि वो 100-200 करोड़ किसी कंपनी को, किसी बड़ी कंपनी को और इस कंपनियों के नाम के खुलासे करूँगा तो आपको आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकेगी। कितनी बड़ी-बड़ी हुँ, कंपनियों को कहाँ से फाइनेंस देगा? दरअसल ये जो बच्चे हैं, ये डिगल गाँव के तकरीबन 500 के आस-पास बच्चे फाइनेंस के काम में, ये सब अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने रिश्तेदारियों से पैसा इकट्ठा करते हैं। इस हुँ, काम में रोहतक, झज्जर के, सोनीपत के जो बच्चे हैं, जिनकी ताज़ा-ताज़ा ज़मीनें बिकी हैं, वो सब पैसे हुँ, इसमें लगाते हैं और आगे जो ग्रुप था, उस ग्रुप में मंजीत 6-3 का नाम याद रखिए आप, नवीन अहलावत का नाम याद रखिए और भी कई हुँ, नाम इसमें बहुत प्रमुख हैं। तो वो सब पैसे देते थे बड़ी-बड़ी कंपनियों को, हुँ, ठीक है? और जब मंजीत 6-3 की हत्या हुई, उस समय जब पूरी जाँच खुली, तो उसमें भाऊ गैंग का ज़िक्र आया। उसी हुँ, में ज़िक्र आया इस राव इंद्रजीत यादव का कि इस राव इंद्रजीत यादव ने भाऊ को बोलकर मंजीत 6-3 को मरवाया है। अब हुँ, आप बोलेंगे कि राव इंद्रजीत यादव जो जो अपने आप को कहता है कि हम तो म्यूजिक निर्माता हैं, वो हुँ, क्यों भाऊ को सुपारी देके मंजीत 6-3 को मरवाएगा? दरअसल एनसीआर का जितना भी फाइनेंस का मामला है, गुड़गाँव हुँ, में, नोएडा में, दिल्ली में, जितने बड़े-बड़े बिल्डर हैं, उन सब को जो मेन जो ग्रुप था, वो उनको पैसे देने वालों में दिल्ली का एक ग्रुप है पहलवानों का जिसमें बहुत सारे पहलवान हैं और बहुत सारे लोग हैं। अ, हुँ, और एक मेन ग्रुप डिग्गल के बच्चों का भी है, डिग्गल के लड़कों का। ओ उसको मंजीत 6-3 उसको लीड करते थे हुँ, और अपोलो टायर वाले को पैसे दे रखे थे। हुँ, ठीक है, अब आपको बोलो अपोलो टायर आप तो बहुत नाम सुनते हैं, अपोलो टायर वालों को पैसे दे रखे थे डिग्गल के हुँ, बच्चों ने और करोड़ तकरीबन 400 करोड़ रुपए अमाउंट था। हुँ, उसमें पैसे बाँटने के लिए जब उसमें क्या हुआ कि जो अपोलो टायर वाला था, वो किस्तों में पैसे देता था।
और हुँ, उसके फंसी का मामला था 4 महीने का। इसमें जो ये फाइनेंस का मामला है, कैश में इतने ज़्यादा पैसे देने का जो मामला है, इसमें 4 हुँ, महीने का सर्कल होता है। तो करोड़ रुपए पे 20 लाख रुपए 4 महीने में, यानी कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए दूँगा, तो 1 करोड़ के 20 लाख रुपए मतलब ऊपर देने पड़ेंगे हुँ, जब 4 महीने बाद। तो इस किस्म का मामला था। इसमें राव इंद्रजीत यादव की एंट्री होती है। राव इंद्रजीत यादव अपोलो हुँ, टायर वाले को बोलता है कि तुम पैसे रोक लो, इनके दो मत। मैं सुलझाऊँगा, हुँ, मैं कम में सुलझवा दूँगा, मैं 2% पे ही सुलझवा दूँगा तुम्हें। जैसे हुँ, 5% का ब्याज ये बनता है, उसने कहा कि हुँ, मैं 2% के ब्याज पे सुलझवा दूँगा। ये बात कह के राव इंद्रजीत यादव ने पैसे रुकवा लिए। और जब डिग्गल गाँव के बच्चे जब अपोलो टायर वाले के ऑफिस में घुसे, 700-800 बच्चे अपोलो टायर वालों के ऑफिस के बाहर जमा होते हैं, डिग्गल के और आसपास के गाँव के, बेरी के, हुँ, झज्जर के, भादरोड के। वो सब गुड़गाँव में अपोलो टायर वाले के दफ्तर में घुसते हैं और हुँ, उनको कहा जा रहा है कि मंजीत 6-3 लीड कर रहा था। मंजीत 6-3 उसके, क्योंकि मंजीत ऐसा लड़का था जो कभी भी अपने इलाके के बच्चों के पैसे नहीं मरने देता था। ठीक हुँ, है? वो एक हिसाब से से लाइफ सेवर था। वो हालाँकि हुँ, लाइफ सेवर और भी थे डिगल में, लेकिन वो बेचारे फँसे खड़े थे। तो हुँ, मंजीत 6-3 की उस समय तू-तू मैं होती है राव इंद्रजीत यादव को। राव इंद्रजीत हुँ, यादव को गाली देके मंजीत 6-3 कहता है कि तू कौन है? तेरी हुँ, क्या औकात है? जो तू बीच में क्यों आ रहा? हम मालिक से डायरेक्ट मिलेंगे, मालिक का और हमारी डील हुई, हम उससे पैसे लेंगे। तो हुँ, वहां से टकराहट की शुरुआत होती है। ये राव इंद्रजीत यादव सीन में आया। सीन में आने के बाद गोगिया नाम के एक कंपनी को भी पैसे दे रखे थे। गोगिया वाले मामले में भी ये बीच में बैठा। आपको हुँ, एक नाम और बताता हूँ, मदान होटल वाला, कंट्री साइड, ये कुछ ऐसा कुछ होटल का मामला है। मदान हुँ, के को भी 290 करोड़ रुपए दे रखे थे इन बच्चों ने। 290 करोड़ रुपए बांटने का जब मामला आया, तो भी राव इंद्रजीत उसके बीच में बैठा। तो हुँ, सब जो ये बच्चे फाइनेंस का काम करते थे, इनके लिए हैरानी हो रही थी। हालाँकि डिगल के कुछ बच्चे थे, उन्होंने राव इंद्रजीत के बैठने को स्वीकार भी कर लिया था कि हाँ, ये बैठ रहा है, कम से कम चलो हम सुलझ जाएँ, हमारा इतना मामला फँसा हुआ है। इसी बीच हुँ, एक एजेंट और है कनॉट प्लेस में, जिसको अमन सिप्पी के नाम पे जाना जाता था। अमन सिप्पी भी हुँ, फरार हो जाता है। हुँ, उसके पास भी 400-500 करोड़ का हिसाब था। वो एक हुँ, बैंक में सिर्फ क्लर्क था, लेकिन वो इन सब हुँ, बच्चों के पैसे मैनेज करता था। हुँ, अमन सिप्पी फरार हो जाता है। अमन सिप्पी का पता नहीं वो है या नहीं है। इसमें हुँ, फिर एक अग्रवाल, जिसको गिरफ्तार भी कर रखा है। अग्रवाल हुँ, वाले मामले में भी ये इंद्रजीत बैठता है। मंजीत हुँ, 6-3 के मर्डर में अग्रवाल वाले अंदर हैं। विपुल जो बिल्डर है, वो काफ़ी बड़े बिल्डर हैं। उनके मामले हुँ, में भी ये राव इंद्रजीत टपक जाता है। हुँ, तो ये बच्चे सब परेशान होने लगते हैं। और यहीं से मंजीत 6-3 और इन बच्चों ने डिसाइड किया कि इस राव इंद्रजीत को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हुँ, इसी बीच मंजीत 6-3 है, हुँ, इसको रिटोली गाँव के गैंगस्टर भाऊ का फ़ोन आता है। भाऊ हुँ, इसको कहता है कि राव इंद्रजीत मेरा पार्टनर है और उसके हुँ, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके ऊपर बड़े-बड़े अफ़सरों का, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है और हम सब हुँ, पार्टनर हैं इस खेल में। ये गद्दी हुँ, छोड़ दे। ये फुटकर 200, 400, 500 बच्चों के करने का काम नहीं है। इसका अब हुँ, अगला किंग होगा, वो राव इंद्रजीत होगा और पैसे जैसे वो कहेगा वैसे हिसाब होगा। तो हुँ, वहाँ पर मंजीत 6-3 कहता है कि तू तो मेरा गवांडी भाई है, रिटोली में और डिगल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जी, तो तू मेरा गवांडी भाई है, तू ऐसे हुँ, कैसे कह रहा है? और उसको याद दिलवाया बाहू को कि हुँ, तेरे बंदे एक बार मेरी ठहराव पर मेरे ठिकाने पर रुके हुए हैं और उसकी वजह से मुझे हुँ, ट्रबल भी हुई थी और तुम आज हुँ, हमें ही धमकी दे रहे हो। और उस बात-बात में मंजीत 6-3 भाऊ भाऊ को गाली देता है और भाऊ हुँ, उसी से बर्फ में चला जाता है और कुछ दिन बाद मंजीत 6-3 की हत्या कर दी जाती है। मंजीत 6-3 अपने बच्चों के लिए बहुत मतलब अपने जो इस फाइनेंस के बिज़नेस में थे, उनके लिए बहुत कहिए कि अच्छा था। ठीक है? और उनका उसी में फिर गॉडफ़ादर था। हुँ, हुँ, परिवार एक एफआईआर दर्ज करवाता है जिसमें किसी का नाम नहीं लिखता। सीआईए हुँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उस वहाँ 21 लोगों के नाम आते हैं और इस 21 लोगों में एक नाम मुख्य राव इंद्रजीत यादव का था। सीआईए हुँ, प्लान करती है कि इस राव इंद्रजीत यादव को गिरफ्तार किया जाए, हुँ, लेकिन
जैसे ही सीआईए वहां पहुंचती है, उससे पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स, सीडी वगैरह इन सब की रेड चालू हो जाती है, अलग अलग रेड चालू हो जाती है राव इंद्रजीत यादव के ऊपर, और उसको प्राइवेट जेट से भगा दिया जाता है दुबई। अब ये भगाने वाले कौन थे? तो ये एक बड़ा सवाल है। सीआईए खाली हाथ रह जाती है। उसके बाद आईजी जो रोहतक के, हम सबको पता है, पूरन कुमार पोस्टेड हुए। आईजी पूरन कुमार पोस्टेड हुए, उस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उसमें डिगल गांव के बुजुर्गों को, पंचायत को, लोगों को ये कहा गया कि शायद इस जांच को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है दादरी में, और दादरी का एक डीएसपी इसका धीरे धीरे नाम निकाल देगा राव इंद्रजीत यादव का। तो डिगल गांव के लोग परेशान हुए। वो आईजी पूरन कुमार के पास गए। पूरन कुमार ने छाती ठोक के कहा कि कहीं भी जांच ट्रांसफर नहीं हो रही है, और मैं इसके लिए अड़ूंगा, और इस जो ये इंद्रजीत यादव है, इसका नाम नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जो बहुत बड़े अफसर थे, वो उनका इंटरेस्ट दूसरा था, वो निकालना चाहते थे। अब राव इंद्रजीत की कहानी बताता हूँ। राव इंद्रजीत इतना बड़ा कैसे बन गया कि फाइनेंस कैपिटल के ऊपर उस कुर्सी को चाह रहा था, जिसको इस इलाके के नौजवानों ने जो मिलके इस इलाके के नौजवान चलाते थे। हालांकि बहुत अजीब किस्म का खेल है ये। तो राव इंद्रजीत कहां से आया? राव इंद्रजीत की लॉन्चिंग होती है हरियाणा के बड़े अफसरों और बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैनों के थ्रू, कि पॉलिटिशियनों के, अफसरों के पैसे फाइनेंसरों, बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्याज के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर राव इंद्रजीत देगा। ये एंट्री होती है। राव इंद्रजीत को पता है कौन सा प्रोटोकॉल मिलता था? उसकी गाड़ी के आगे पुलिस की जिप्सी चलती थी, जिसमें 5-6 पुलिस के जवान होते थे। अब एक बात बताओ, उसकी शुरुआत पता कहां से हुई है? वो ताउम्र 420 रहा है वो। उसकी शुरुआत होती है गाड़ियों के लोन करवाने से, राव इंद्रजीत यादव की। उसके बाद वो प्रॉपर्टी के धंधे में घुसता है, और उसके बाद उसको जो हरियाणा की टॉप अफसरशाही है, वो लॉन्च करती है इस फाइनेंस के मैदान में। ठीक है, हुई हैरानी आपको। और वो उसके हरियाणा के हर पॉलिटिशियन के साथ, देश के हर पॉलिटिशियन के साथ राव इंद्रजीत यादव के फोटो मिल जाएंगे। आप उसके इंस्टाग्राम चेक करना। अभी वो यहाँ से भागा हुआ है, विदेश में बैठा है, डील कर रहा है। कंगना रनौत, भाजपा की सांसद, उसके कुछ दिन पहले ही उसने एक होटल का जुगाड़ करके एक होटल का उद्घाटन किया था, उसमें गई हुई थी। है हैरानी। राव इंद्रजीत यादव उस फाइनेंस कैपिटल के ऊपर कब्जा करना चाहता। आपको आपको पता है बॉम्बे में सबसे बड़ा बिल्डर कौन है? जो रियल एस्टेट का, जो आपने स्पूरजी जो पुरलान जी का नाम सुना होगा। तो उसके पैसे बांटने, जब ये उसको भी, ये जो बच्चे थे, ये पैसे देते थे सब, दिल्ली के, गुड़गांव के गांव, देहात के लड़के, ये पैसे देते थे। और उसके जब पैसे का मामला आया, तो भी ये जो लड़का, ये राव इंद्रजीत था, ये बैठा उसमें, और ये उन बच्चों को सिर्फ मूल यानी कि मूल हो गया कि सिर्फ जो पैसा था वही मोड़ना जाता था, ब्याज नहीं मोड़ना जाता था। वहां पर भी टकराट बनती है। तो इसके इसके अब ये बता, सबसे पहले तो ये तो सीपीबी, गुड़गांव का सीपीबी उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दे सकता कि उसके आसपास उसके साथ 5 पुलिस वाले घूमे और पुलिस की जिप्सी घूमे। तो उसको अब आप हिसाब लगाइए कि वो प्रोटोकॉल कहां से मिल रहा था। ठीक है। और अगली जो बात है, मंजीत 6-3 मारा गया। उस सारे धंधे के ऊपर जो काबिज हुआ राव इंद्रजीत। लेकिन राव इंद्रजीत को आखिरी में जब वो लपेटे में आने लगा, सीआईए की जांच, जो आईजी पूरन कुमार, जो उस मामले में पूरन कुमार ने स्टैंड लिया कि मैं किसी का नाम नहीं निकालूंगा, जब आईजी पूरन कुमार को बोला गया कि नाम निकालो राव इंद्रजीत का, फिर पूरन कुमार ने कहा मैं किसी के नाम नहीं निकालूंगा। डिगल गांव की पंचायत मिली, आप डिगल गांव की पंचायत से भी पूछ सकते हो ये बात। तो उसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ। अब आप कहेंगे कि इस सारे मामले का मतलब पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का तो ठीक है, नेक्सस हो सकता है, वो अपने पैसे लगाना चाह रहे हैं। इस केस से क्या लेना देना जो पूरन कुमार वाला? क्योंकि पूरन कुमार वाले में संदीप लाठर अपनी जुबान से राव इंद्रजीत यादव का नाम लेके गए हैं, और उसी से ही
जो अपन कह रहे हैं उसी से ही ये नाम शपूर जी, जुड़ा है। पोलान जी और अपोलो टायर और विपुल वाला हो गया, सिंगला हो गया, विपुल बिल्डर है बहुत बड़ा, और इसी से ही ये सारे नाम खुल के आए हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस ये लोग करते थे। अब इस फाइनेंस कैपिटल के ऊपर राव इंद्रजीत को किसने बैठाया, कौन बैठाना चाहता था, ये एक सवाल है। राव इंद्रजीत को भगाया किसने, राव इंद्रजीत को इतना प्रोटोकॉल देके किसने रखा। राव इंद्रजीत के हरियाणा के हर पॉलिटिशियंस के साथ फोटो क्या है, मतलब मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के 2 मंत्रियों के पैसे आज के समय जो राव इंद्रजीत यादव है वो मैनेज कर रहा था। कांग्रेस के जो बादली से विधायक है कुलदीप वत्स, उनसे उनकी नजदीकियां थी, कोई मना ही नहीं कर सकता। यानी इवन कुलदीप वत्स ने जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो राव इंद्रजीत यादव की अपने हल्के में भी इस्तेमाल की हैं। इतना तो मतलब ये पार्टियों से बियॉन्ड है ये सारा खेल। ये अफसरों बड़े टॉप लेवल के अफसर और टॉप लेवल के पॉलिटिशियन इस इलाके के, दिल्ली एनसीआर के, वो सब राव इंद्रजीत यादव को बैक कर रहे थे। और ये सारे जो बच्चे थे डिगल गांव के, बेरी के, बादली के, झज्जर के, बहादुरगढ़ के, सोनीपत के, जो ये फुटकर जो पैसा इकट्ठा करते थे, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए, और फिर बहुत बड़ा अमाउंट बना के ये कंपनियों को देते थे और वहां से मुनाफा बनाते थे, उन सारों को साइडलाइन करके राव इंद्रजीत यादव उस गद्दी पे बैठना चाहता था जिससे जिससे वो इन बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं का पैसा मैनेज कर सके। और यहीं पर ही आईजी पूरन कुमार ने ब्रेक लगाई, उसका नाम नहीं निकला। अब आईजी पूरन कुमार मर गए हैं, उन्होंने तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात का जिक्र कहां से आया, इस बात का जिक्र आया डिगलगांव की उस पंचायत ने जो 2-2.5 महीने पहले जो गई थी आईजी पूरन कुमार के पास इस मामले को लेकर। अब आते हैं कि जो रोहतक एसपी बिजरानिया, नरेंद्र बिजरानिया, उनका वो जब आते हैं, नरेंद्र बिजरानिया की एक बार रोहतक पुलिस के मुलाजिमों ने मुखालफत की। मुखालफत किस बात की कि एक टर्म चलती है पंचर करना, यानी कि लंगड़ा कर देना। तो नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि पंचर करो। और तो जो 22-22, 23-23 साल के लड़के जो गैंग्स के साथ जुड़े हुए थे उनको गोलियां मारनी शुरू कर दी। अब कोई बच्चा उठाया अंबाला से, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हो गई वहां पे, उसको गोली मार दी आके लाके रोहतक में। तो इस वजह से मुलाजिमों ने कहा कि ये कल को हमारे ऊपर जांच बैठेगी और हमें दिक्कत आएगी। तो बहुत सारे मुलाजिमों ने मुखालफत की। जब ये बताया जाता है कि नरेंद्र बिजरानिया जब रोहतक आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे क्राइम साफ चाहिए, ये गैंगस्टरों को, ये जो शूटर वगैरह जो ये गुर्गे हैं इनको खलास करो, छोटे कामों में मत उलझो, शराब के, जुए के, सट्टे के कामों में मत उलझो। अब आपको हो गया कि शराब का, जुए का, सट्टे का ये काम छोटा थोड़ी ना, फाइनेंस का मामला है तो बहुत बड़ा मामला है। मेरे पास एक ऐसे आदमी मेरे पास ऐसे केस भी हैं जिसमें जो शराब माफिया थे उनको निकाला गया है, वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं सब, वो सारा मामला है। और उसमें नरेंद्र बिजरानिया के, सीएम विंडो के ऊपर भी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ इस मामले में शिकायत गई हुई है, वो भी लोगों के पास है। तो एक हिसाब से जब तो दारू वगैरह के, जुए सट्टे के सब केस बहुत कम रजिस्टर हुए हैं नरेंद्र बिजरानिया के कार्यकाल में। पंचर ज्यादा किए गए हैं लड़के, जो लड़के पंचर किए गए हैं ये अनऑर्गेनाइज पंचर किए गए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जिसने नफे राठी को मारा वो कहाँ है, विदेश में बैठा है। जिसने मंजीत छेतीन की हत्या की वो कहाँ है, विदेश में, पहले पुर्तगाल था फिर डोंकी मार के अमेरिका चला गया। यानी कि जो बड़े खिलाड़ी इनका इस खेल में, फाइनेंस कैपिटल में जो मदद कर रहे थे वो तो सब विदेश में बैठे हैं। राव इंद्रजीत की मदद करने वाले नफे राठी जो इंडियन नेशनल लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष था, बिल्कुल, वो उसको मारा, वो सब विदेश। तो ये खेल इतना बड़ा है, अब आप हिसाब लगाइए। तो और जो लोग मतलब संदीप के बारे में बातें हैं, संदीप कैसा व्यक्तित्व था। संदीप जज्बाती व्यक्तित्व था, बहुत जज्बाती। संदीप ने जहां पे सुसाइड किया है, जिस जगह पे लाडोत में मामा के खेत के,
उसके मामा के खेत को सीआईए स्टाफ के लोग लूट मारने के लिए पहले भी इस्तेमाल करते थे। वो सिर्फ संदीप की एक्सक्लूसिव जगह नहीं थी, वहाँ पे पुलिस वाले, सीआईए स्टाफ वाले जाके लूट मारते थे बहुत बार। हम्म, उस जगह उस कोठड़े को, उस कोठड़े में जो घर में पुराना बेड होता है उसको रख नहीं देते हैं, वैसा बेड रखा, 4-5 कुर्सियां, 1-2 चारपाइयां हैं, ये रखी हुई है उस खेत में। ठीक है, उसको लूट मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो जिसका वो कोठड़ा है, जो संदीप के मामा हैं, वो पुलिस के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। वो बता देते थे कि गाँव में किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना है, मेरा नाम लेना मत, लेकिन मैं जब आऊँ गाँव वालों के साथ तो पैसे-वैसे लेके छोड़ देना। इस किस्म का मामला रहा। हम्म, तो इतना जो डीप रूटेड मामला रहा है। संदीप को मतलब ऐसा बिल्कुल संदीप को ऐसा माना जाता था कि नॉर्मल एक जो पुलिस वाला होता है, वैसा पुलिस वाला था, डाकू किस्म का नहीं था। हम्म, लेकिन नरेंद्र बिजरानिया का बहुत खास पुलिस वाला था, और नरेंद्र बिजरानिया और सुमित कुमार, जो सुमित कुमार भी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि सुमित कुमार एसपी रहे हुए हैं। कहाँ के? रोहतक के। ये दोनों शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं, जिनका नाम आईजी पूर्ण कुमार वाले केस में उभरा है, उसके बहुत खास शागिर्द हैं। हम्म, अब आप कड़ियां मैच करते, जो आपका मतलब जो आपको लगे वो आप करते रहिए। तो ये सारा खेल है। यहाँ पे भाऊ गैंग का जिक्र आता है इस पूरे मामले में। यहाँ पे मंजीत 6-3 का जिक्र आता है, जो डिगल का जो फाइनेंसर था जिसको मारा गया। यहाँ पे राव इंद्रजीत यादव का जिक्र आता है, जो उस फाइनेंस की चेयर पे बैठना चाहता था, जहाँ पे वो लोगों के, अब जितने भी बच्चे इस इलाके के फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बातों से बिल्कुल वो कर रहे होंगे। मैं बहुत सारे फाइनेंसर्स के इस वीडियो में नाम ले सकता हूँ, जिनकी पूरी की पूरी कहानियां मेरे पास हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा। ठीक है, उनकी सेफ्टी की वजह से सब डरे हुए हैं आज के टाइम पे। मैं आपको बताऊं, एक उस वीडियो में जो नरेंद्र बिजरानिया के हक में एक पंचायत होती है रोहतक में, उसमें सब शराब कारोबारी पहुंचे हुए थे। उसमें सब ऐसे लोग पहुंचे हुए थे जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अलग अलग किस्म की व्यापारों में इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें एक आदमी और पहुंचा हुआ था, डिग्गल के जयसिंह अहलावत पहुंचे हुए थे। अहलावत खाप के एक मौजूदा आदमी है, वो क्यों पहुंचे हुए थे? उनके ऊपर किस किस्म का दबाव था? उनके जो भतीजे हैं प्रवीण, वो भी फाइनेंस का काम करते हैं, उनको भी भाऊ की थ्रेट कॉल आई थी। फिर ये जब सारे मामले में जयसिंह अहलावत और मिले पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों ने जयसिंह अहलावत की मदद की और भाऊ को कहा कि भाई प्रवीण को तंग मत करो। उसका शान जयसिंह अहलावत ने माना हुआ है। ठीक है, ये है सब खेल। और जो वहां पर जो संदीप लाठर की मौत पे रमेश बोर, मंजीत कनेली, आप जितने नाम लेंगे, जितने भी लोगों के, ये सब कारोबारी लोग हैं, सब किसी किस्म के कारोबार है फाइनेंस के। मंजीत कनेली जो पहुंचे हुए थे, जिनको इनेलो आजकल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, मंजीत कनेली का जब आप बिजनेस का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आपके सामने आएंगी। ठीक है, रमेश बोर जो कि एक टाइम पे दिचाऊ गैंग का एक खास गुर्गा होता था, आजकल पार्षद है। हालांकि बोर गांव में वो हारता है, बार पर आगे आगे पीछे करके वो जीत जाता है। वो किस कारोबार से जुड़ा हुआ आपको पता लगेगा। तो ये सब किरदार हैं, एक बड़ा खेल है, और उस बड़े खेल में दिल्ली एनसीआर की कुर्सी है, जिस कुर्सी के ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े हम कहें कि प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े अफसर राव इंद्रजीत यादव को बैठाना चाहते थे, ताकि उनका पैसा मैनेज किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मर्डर, एक गलती, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि मंजीत 6-3 का जो नेटवर्क है, मंजीत 6-3 को रोहतक में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में, गांव गांव में जो जिस हिसाब से बच्चे उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उनके प्रेशर की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन, और सीआईए स्टाफ में कुछ ईमानदार अफसर थे, इस वजह से राव इंद्रजीत यादव जैसे लोग ट्रैक पे चढ़े, उनके नाम आए, नहीं तो नाम नहीं आने थे। ये सारा खेल जो हो रहा है इसमें इसमें ये कड़ी एक मिसिंग है। अब पता नहीं, राव इंद्रजीत यादव तो मर गया है, न सॉरी, संदीप लाठर तो मर गया है, उन्होंने 50 करोड़ के आरोप लगा दिए हैं। क्या राव इंद्रजीत यादव को पकड़ पाएगी? विदेश में बैठा है वो, तो हर रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता है, 9 लाख उसके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, हर पॉलिटिशियन के साथ फोटो है।
वो जिस भी पॉलिटिशियन से मिलता है सबसे पहले उसके पीए को, उसके गनमैन को आईफोन, 1 लाख रुपए का फोन गिफ्ट कर देता है। और वो पीए और गनमैन फिर क्या कहेंगे नेता को? यही कहेंगे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वहां से शुरू होता है उसका खेल, और वहां से वो कर मतलब है आदमी 420 400 जेल वगैरह में भी रहा है, लेकिन उसने सारे लिंक लाइजन ऐसे ही क्रिएट किए हैं। जितने भी सेठ हैं जो ये हजारों करोड़ के धंधे में पैसे लेते थे इन बच्चों से, उनको राव इंद्रजीत ने कैसे काबू किया होगा? वो ऐसे ही कि मैं तुम्हारे पैसे बचवाऊंगा। आपको बता दें, राव इंद्रजीत यादव के साथ वो मदान जो होटल वाला है वो भी भागा हुआ है। एक दो लोग और हैं जिनके पैसे बांटने थे इसने, वो भी भागे हुए हैं। कई सारे नाम हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है मंजीत 6-3 की, उसमें राव इंद्रजीत यादव है। उस सारे को अगर आप पढ़ लोगे, और डिगल की वो पंचायत जो आईजी पूर्ण कुमार के पास गई, उस सारे खेल को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो खेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेल है। आज के लिए इतना ही। मेरे को लगता है कि गौरव जी बहुत सारी चीजें हो गई हैं इसमें कवर। आगे कोई जरूरत पड़ेगी हमें और भी हम वीडियो बनाएंगे और भी बातें रखेंगे, क्योंकि मैं इस मामले में रिपोर्ट कर रहा हूं लगातार। तो कोई जरूरत होगी तो जरूर। डर यही है कि वीडियो में बहुत बड़े बड़े अफसरों की पोल खुल सकती है, मतलब डॉट कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए क्या पता इन वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाए। चल इसने एक बार डिलीट, इसको रहने देते हैं। हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। आप किसी भी मतलब गांव में जाके, हरियाणा के बेरी के डिग्गल, रिटोली और आसपास के दांदरान, जहाँ पे ये बच्चे काम करते हैं, गांधरा वगैरह, ये कई गांव हैं ऐसे ऐसे। आप जाके सिर्फ पूछिए मंजीत 6-3 के केस को, आपको सारी परतें खुलने लगेंगी। मनदीप, इस बीच एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि आईजी पूरन कुमार जो डिगल की पंचायत थी उसके साथ खड़े दिखाई दिए, तो क्या बड़े अफसरों के साथ भी उनकी टकराहट वहीं से शुरू हुई होगी? मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनकी टकराहट बड़े अफसरों के साथ बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जैसे एक मामला ये बताया जाता है कि नरेंद्र बिजरानिया के साथ आईजी पूरन कुमार की पहली टकराहट इस बात पे हुई कि पूरन कुमार को पता लगा कि जो शराब माफिया है वो बेखौफ होके काम कर रहा है दिल्ली एनसीआर। रोहतक ऐसा जिला है जिसके दिल्ली और गुड़गांव ये सब नजदीक हैं। खूब शराब तो आईजी पूरन कुमार ने नरेंद्र बिजरानिया को इस मामले में कहा कि इस पे आप कार्रवाई करिए। और एक जो केस जो पकड़ा गया, अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली, शराब माफिया, शराब के ठेकेदार से ही फिरौती मांगने का आरोप आईजी पूरन कुमार के ऊपर लगा दिया गया है। इंटरेस्टिंग केस। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये बिल्कुल फिल्म चल रही है। शागिर्द फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, शागिर्द फिल्म देखी होगी लोगों ने। ये शागिर्द 2 है हरियाणा में जो चल रही है, और इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अफसर इस शागिर्द 2 फिल्म के किरदार हैं। अगर पत्रकार हौसला कर लें और इस मामले की सही से इसकी सारी परतें खुल जाएं, तो ये मतलब बहुत बड़े खुलासे, शायद हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़े खुलासे यहीं से होंगे। शुक्रिया।